की आयु 50 वर्षों की बीत चुकी। एक साल में कदाचित उसने 10 ही स्वप्न देखा हो, तो 50 वर्ष की आयु में स्वप्न के कितने शरीर नष्ट हो गए? 500। हिंदी समझते ना? शरीर 500 नष्ट हो गए, लेकिन वह व्यक्ति अपना नाश नहीं मानता ना। शरीर की संख्या 500 हो गई, अपनी संख्या 1 मानता। इससे क्या निष्कर्ष निकला? देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। एक ही उदाहरण से व्यक्ति 2 मिनट में नास्तिक हो घोर आस्तिक बन सकता है। देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता। स्वप्न के सैकड़ों शरीर नष्ट हो जाने पर भी हमारा नाश नहीं होता। शरीर सैकड़ों हो जाए स्वप्न में, हम अपने आप को एक ही मानते हैं। कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड जो वैदिक हैं, उनका सार यही है। देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। इस सिद्धांत में जिसकी आस्था है वही लौकिक उत्कर्ष, पारलौकिक उत्कर्ष प्राप्त कर सकता है, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त कर सकता है। साथ ही साथ दर्शन शास्त्रों में अकृताभ्यागम कृत विप्रनाश 2 दोषों की उद्भावना की गई है। जो भौतिकवादी हैं, चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानते हैं, उनके यहाँ ये प्रथम जन्म है और अंत में प्राण वियोग हो जाए तो अंतिम मौत भी है। एक ही बार जीव का जन्म और एक ही बार मौत भौतिकवादी स्वीकार करते हैं। उसका खंडन किया गया है दर्शन शास्त्रों में। जब जीवात्मा का अस्तित्व पहले नहीं था तो जीवात्मा ने कर्म भी नहीं किया, शुभ या शुभ, तो हठात ये शरीर क्यों मिल गया? कोई मनुष्य के शरीर में कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई पशु, कोई पक्षी, कोई वृक्ष, कीड़े मकोड़े, कोई गंधर्व, कोई देवता, कोई असुर, ये सब विलक्षणता क्यों है? इसलिए अकृताभ्यागम, बिना कर्म के ही फल प्राप्त हुआ, ये संभव नहीं है। इसलिए पूर्व जन्म की सिद्धि होती है। एक जीव में ऐसी क्षमता नहीं है कि एक ही जीवन में जितने शुभ और अशुभ कर्मों को कर लेता है, उन सब कर्मों का फल भोग करके ही देह त्याग कर सके। ऐसी क्षमता अगर किसी जीव में होती तो यह जन्म ही क्यों होता? यह जन्म सिद्ध करता है डंके की चोट से कि एक जीव एक जन्म में जितने शुभाशुभ कर्मों को कर लेता है, उन सब का फल भोग कर देह त्याग कर ही नहीं सकता। इसलिए इस जीवन में जितना कर्म होता है, सबका फल भोग करके हम देह त्याग कर नहीं सकते। तो बाकी जो कर्म हैं वो बिना भोग दिए नष्ट हो जाएंगे। कृत विप्रनाश या कृत नाश इसका नाम है। तो देह को ही आत्मा मानने पर, पूर्व जन्म पुनर्जन्म न मानने पर अकृताभ्यागम कृत विप्रनाश नामक 2 दोषों की प्राप्ति होती है। अब स्वप्न के 3 शरीर की कल्पना करो। सोमवार को एक स्वप्न हुआ, मंगलवार को एक स्वप्न हुआ, बुधवार को एक स्वप्न हुआ। तो मंगलवार का जो स्वप्न हुआ उसमें जो व्यवहार संचालन के लिए शरीर प्राप्त हुआ, उसकी दृष्टि से सोमवार के शरीर को क्या कहेंगे? पूर्व जन्म। अब बुधवार के शरीर को क्या कहेंगे? पुनर्जन्म। स्वप्न के 3 शरीर को ले लें तो पूर्व जन्म पुनर्जन्म की सिद्धि हो ही जाती है। इसलिए पूर्व जन्म है, पुनर्जन्म भी है।